हाय दोस्तों, आई वांट टू शेयर विथ यू वन थिंग। सो यार मेरा कल का एग्ज़ाम था बीसीए का। तो एग्ज़ाम कल का नहीं, परसों का था, सैटरडे का, 14 तारीख का। बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था। मैं करीब 4 तारीख को मैंने इसकी एग्ज़ाम डेट शीट देखी और मैंने वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की सारी डेट देख ली। एंड मैं टेली परफॉर्मेंस में वर्क करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी जो अपनी वो लगवाई थी पीएल वीएल, जो तो वो तो लगी नहीं, बट उस चक्कर में मैं एचआर के साथ मेल वेल करवाने पहुंच गया अपने टीएल के लिए। कुल मिला के जो मैं अपने टीएल की वसड़ करवाने पहुंच गया, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था वो। और कल मुझे शाम को ही उसी दिन पता चला 3 बजे, जब मैं लॉगिन करने के लिए बैठा। यानी एग्ज़ाम है, आराम से बैठो। लॉगिन करने के लिए ऑनलाइन किया, इसलिए मैंने घर से ही लैपटॉप के थ्रू मैंने लॉगिन करने के लिए बैठा। और जैसे ही मैंने लॉगिन किया, लॉगिन नहीं हो रहा भाई मेरा। मैंने टीचर से कनेक्ट किया और टीचर करा टाइमिंग क्या है, मैंने टाइमिंग बताई, उसको स्क्रीनशॉट भेजा। देन उसने मुझे एडमिट कार्ड का पूरा मेरा एक प्रोफाइल सी थी वो सारी भेजी मेरे पास। और उसमें मुझे पता चला तेरी टाइमिंग तो इसमें 10 बजे से 1 बजे तक की लिखी हुई है, और मैं टाइमिंग जो लेके बैठा वो 3 से 6 बजे की है। देन मैंने चेक किया, सब्जेक्ट भी अलग है। मतलब मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो पढ़ाई होने ही नहीं वाली बीसीए में। और बीसीए आप लोगों को पता है मतलब इम्पोर्टेंट है, बिना पढ़े तो उसको कर नहीं सकते भाई। ऐसा कोई नहीं अगर टीप तो मतलब कुछ भी उल्टा पसड़ वसड़ लिख दो, उल्टा सीधा भी उस चैप्टर से रिलेटेड तो होना चाहिए। वो चैप्टर ही नहीं पढ़े मैंने, और ऊपर से दूसरे पढ़ लिए भाई। यार इतनी रीड में अड़ी है ना मेरी। फिर उसके बाद में अब मुझे लग रहा है मैंने एचआर के थ्रू जो मेल करवाए टीएल के लिए, वहाँ पे मैं जाऊँगा। दैन मैंने जो टाइमिंग वाइमिंग सेट की है, सुबह की शिफ्ट या शाम की शिफ्ट, मैं अगर मैं इतना सा भी गैप देता हूँ तो टीएल वीएल को छोड़ो, चलो अपना मैं पेपर पे आता हूँ, वो तो अपनी अलग ही बसड़ा। पर आप लोग मेरे भाई बंधु हो, आप लोग मेरे भाई मानते हो, इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ। ये नॉर्मली पर्सनल थिंग ऐसी मन कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ भाई लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस यार वही डर लग रहा है। 16 तारीख का भी था मेरा पेपर था आज का, तो आज का तो था नहीं। कि कल मुझे पता चला कि मेरे यार सेकेंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं एंड फर्स्ट सेमेस्टर में ओनली 5 ही हैं, और जो मैंने पढ़ाई की वो किसी काम की नहीं है। एंड हाँ, एक फ़ायदा है हुआ है मुझे उससे, कि मैंने जो तैयारी की है C++ लैंग्वेज में थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है सेकंड सेमेस्टर में। तो उसकी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी। देन उससे ये फ़ायदा हुआ कि सी है ओनली, वो फर्स्ट सेमेस्टर में तो सी आएगी। मैंने आई थिंक देखा था, याद है सी है, तो उसमें तो सी आएगी, तो उसका तो चैप्टर हो जाएगा। देन उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स वगैरह ये थे, और कुछ और है, 3 सब्जेक्ट और है भाई, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ओके, बस ऐसे ही मन किया मैंने भाई लोगों के साथ शेयर कर दूँ यार। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, 6 महीनों तक एक सेमेस्टर चलता है, और जो कि मैंने एक किताब नहीं देखी। किताब तो छोड़ो यार, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं देखी अपने बीसीए में यार। बीसीएस ही कर रहा हूँ भाई, बस मैं किस लिए कर रहा था यार। नॉर्मली बीए बीएससी वगैरह करूँ तो इनसे कुछ फंड निकल रहा तो है नहीं है। ये तो मुझे मतलब नॉर्मल ऐसी लगती है मुझे, क्योंकि भाई हाँ होती है हर चीज़ किसी न किसी मकसद से बनाई है। तो वो मकसद मुझे समझ आ नहीं रहा था, क्योंकि मुझे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना नहीं है। खैर पोटेंशियल है इतनी, मैं जा सकता हूँ, पर लोग कहेंगे तू जा नहीं सकता इसलिए नहीं जाना है। भाई आप जैसा मेरे समझ सकते हो, पर लेकिन मुझे जाना ही नहीं। स्टार्टिंग से मेरा मन नहीं था भाई गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, इसलिए मैंने वो नहीं की। देन मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे करूँ जो मेरे काम आए। तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कोर्स कर चुका हूँ पहले, इसलिए मैंने कहा बीसीए बीसीए सही रहेगा आईटी सेक्टर वगैरह के लिए। नॉर्मली लैंग्वेज वगैरह भी सीखने का मेरा मन था, कोडिंग वगैरह के लिए। तो इसमें तो ऑलरेडी है ही है यार, तो मतलब ये तो 10x बढ़िया है ये तो। मतलब तो किसी अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में भी जाऊंगा ना तो काम आएगा। बट तुम्हारे भाई का किसी भी सेक्टर में काम जाने का प्लान नहीं है। अपने भाई का ब्लॉगर सेक्टर में जाने का प्लान है, ब्लॉगर बनेगा भाई, ब्लॉगर ऑफ द। ये शब्द लोगों ने बहुत अच्छा लगा, पर लेकिन यार क्या और यार, सौरभ जोशी भाई टॉप लेवल पे बैठा हुआ है अपना, तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल है यार। और कभी भी माइंड चेंज होता है, कभी यार बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ जाता है, कभी घूमने का शौक चढ़ जाता है, कभी सार कैरी मिनाटी की तरह बच्चों दी करने का शौक चढ़ जाता है, कभी अपने इंडियन हैकर भाई की तरह कुछ तहलका से टाइप के करने का मन शौक चढ़ जाता है। और बिजनेस माइंड तो ऑलरेडी चलता ही है मेरा उल्टा सीधा। तो कुछ ऐसा है कुल मिला के ज़िंदगी टॉप की नहीं है, घूमना बहुत है। ब्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड मुझे लोगों की नज़रों में नहीं बनना,
मुझे खुद की नज़रों में बनना है कि भाई मुझे घूमनी है, दुनिया दुनिया एकदम मस्त घूमनी है भाई, लोगों को दिखानी है। एंड कुछ ऐसे ऐसे सीन्स करने हैं जैसे कि मैं नहीं, मेरे और भी भाई लोग हैं जो मेरे दोस्त होंगे जो मुझे देखेंगे, वो लोग भी फ़ोन के थ्रू नहीं उसके बाहर भी जा सकें। उनके लिए मैं कम पैसों में, कम बजट में, या फिर भगवान की दुआ से कभी हुआ तो उतने सारे लोगों के लिए तो नहीं कर पाऊँगा, पर कुछ ना कुछ स्कीम्स ऐसी लगा करूँगा जिससे कि वो आधे ही पैसों में बाहर भी जा सके, इंडिया के अंदर भी जा सके, कहीं भी जा सके। वो तो भाई बाद की चीज़ है भाई। मैं ऑडियंस को ओनली फ़ोन तक नहीं रखूँगा, पर्सनली भी फिर और रखूँगा भाई। मैं ऑडियंस फ़ोन के लिए ही नहीं है, नॉर्मली वीडियो डाल दी, मिलियंस में व्यू चले गए अपने, तो भाई एक दिन में 5 लाख रुपये 70 हो गए। देन ये लोग देख रहे हैं अपना इंटरनेट खर्च करके बैठे हैं, नेट ख़राब किया उन्होंने, अपना बैटरी ख़राब की, थोड़ा सा अच्छा लगा उन्हें। पर लेकिन थोड़ा ये कमी है कि डेली डेली लोग जो तुम्हें देख रहे हैं, आपको तो फ्री में ही देख रहे हैं, थोड़ा सा आप कर रहे हैं, देन आप लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए एक्स्ट्रा। आप सोच के देखो भाई, आपने उन लोगों को देखा, पर आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ भाई। आप तो थोड़ी देर देखा, 15-20 मिनट बाद आप भूल जाओगे, आपका तो कोई फ़ायदा नहीं। उस बंदे का वो मिल भी लिया और उसके व्यू भी आ गए, व्यू आने से उसके पैसे आ गए, देन वो दूसरी जगह पे भी घूम जाएगा, उसकी तो साइकिल चलती रहेगी और आपकी भाई बिगड़ती रहेगी ऐसी थोड़ी थोड़ी करके। आप अपना इंटरनेट यूज़ कर दे रहे हो, तो कुछ ऐसा सीन ज़रूर बनाऊंगा जिससे कि किसी भी तरह का फ़ायदा हो, बट मेरी ऑडियंस का, मेरे भाइयों का फ़ायदा हो बस। तो इससे दिल से कनेक्शन बनाऊंगा भाई, मैं दिल से कनेक्शन बनाऊंगा। मैं फ़ोन के थ्रू लाइक से फेक नहीं कह सकता मैं, बट थोड़ा सा एडवांस कह सकता हूँ, जो थोड़ा सा ज़्यादा प्यार होता है ना ऑडियंस के थ्रू, अब वो बोल सकते हो भाई। मेरे से भी और ज़्यादा कर सकता है कोई भी, पर लेकिन यार मेरा तो वही, अभी तो फ़िलहाल बताऊँ तो मेरा तो यही मन है भाई। तो ब्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं बनना मुझे, ना इंडिया वाला ब्लॉगर ऑफ द इंडिया जो भी है, यार वार जो भी है फलाना ढमका ना, वो उस कैटेगरी में पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपना ऐसी मस्त है ज़िंदगी, टंच चलेगी, टंच टंच टंच। तो ये वीडियो बनने वाली है भाई, पेल का शेयर कर दो, और 2-4 शॉर्ट वगैरह किसी के निकालना चाहे ना कोई, तो निकाल सकता है भाई। मैं वायरल होने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ भाई। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, डेली ब्लॉगिंग करता नहीं, सो मैं कैमरे के आगे कुछ भी बोल सकूँ जिससे कि स्क्रिप्टेड होती है वायरल है, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई का, जो है नेचुरल प्योर है।